एक राजा के दो बेटे होते हैं और दोनों ही एक महात्मा साधु से शिक्षा लेकर अपने राज्य लौटते हैं। आओ मेरे राजकुमारों, आओ, बड़े हो गए हो और तुम दोनों ने एक महान गुरु से शिक्षा भी ले ली है। अब तुम दोनों में से किसी एक को इस राज्य का राजा बनना है, जिसके लिए तुम दोनों को एक इम्तिहान से गुजरना होगा। जो उस इम्तिहान को पास करेगा वही होगा इस राज्य का अगला राजा। पिताजी, मैं चाहता हूँ आप बड़े भैया मगन देव को राजा बना दें। मुझे कोई आपत्ति नहीं है और इसके लिए कोई इम्तिहान रखने की जरूरत ही क्या है। आप बड़े भैया मगन देव को इस राज्य का नया राजा घोषित कर दें। करण देव, क्या तुम राजा नहीं बनना चाहते या मेरे इम्तिहान से भयभीत हो गए हो? नहीं पिताजी, मुझे किसी भी इम्तिहान से कोई भय नहीं है। मैं तो अपने बड़े भाई को निराश नहीं करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई को राजा बनने के लिए कोई इम्तिहान जो मुझे हरा के भैया को जीतनी पड़े, या मैं अपने भाई को किसी भी इम्तिहान में हरा दूं। इसलिए आप बड़े भैया मगन देव को ही राजा बना दें। नहीं पिताजी, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। और करण देव, तुम क्यों मुझे लाचार समझ रहे हो? क्या तुम्हें ये मालूम नहीं कि मैंने भी उन्हीं गुरु से शिक्षा ली है जिससे तुमने ली है? तो तुम मुझे इतना कमजोर क्यों समझ रहे हो? या फिर ये कहो कि तुम ही भयभीत हो रहे हो मेरे सामने? ठीक है भैया, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस इम्तिहान को पास करूं, तो मैं जरूर इस इम्तिहान में भाग लूंगा। पिताजी, बताइए, क्या है आपका इम्तिहान? पुत्रों, तुम दोनों को अपने राज्य की आखिरी सीमा के पास जाना होगा, जहां एक ढींगरा नाम का जंगल है। उस जंगल में एक जादुई गुफा है जिसमें एक सोने की चिड़िया है, और उस चिड़िया को जो भी यहाँ लेकर आएगा वह बनेगा इस राज्य का राजा। ठीक है पिताजी, मैं कल ही निकलूंगा उस जंगल के लिए। जी पिताजी, मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ। महाराज, ये आपने क्या किया? ये जानते हुए भी कि वो जंगल कोई साधारण जंगल नहीं बल्कि एक जादुई जंगल है। वहाँ किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है, और अगर वहाँ पे अपनी बुद्धि विवेक से काम ना लिया जाए तो वहाँ उस जंगल से वापस आना भी मुश्किल है। तो आपने अपने ही पुत्रों को उस जंगल में भेज दिया। मंत्री जी, मैं जानता हूँ कि उस जंगल में हर मोड़ पे खतरा है और बुद्धि का काम है, लेकिन ये समझ लो कि उनको वहाँ भेजना बहुत जरूरी था, क्योंकि उनको वहाँ जाना ही था। पर ऐसा क्या है महाराज जो उन्हें वहाँ जाना ही था? मंत्री जी, समय आने पर आप ये भी जान ही जाओगे कि वहाँ उनका जाना क्यों जरूरी था। अब राजा के दोनों बेटे मगन देव और करण देव दोनों उस जंगल की ओर जाने के लिए निकल जाते हैं। इतनी देर से चलता ही जा रहा हूँ, बहुत थकान हो रही है। क्यों न किसी पेड़ की छांव में थोड़ा आराम कर लिया जाए। क्या कहते हो छोटे भाई? हाँ भैया, थकान तो हो रही है, चलो फिर कहीं थोड़ा आराम कर लेते हैं। दोनों लोग एक पेड़ की छांव में बैठकर सो जाते हैं। अरे, बड़े भैया कहाँ चले गए और मुझे बताया भी नहीं। लगता है मैंने बहुत ज्यादा देर तक आराम कर लिया है। अब मुझे जाना चाहिए। लगता है भैया भी उसी तरफ गए होंगे। पानी, पानी, पानी। अरे, ये आवाज किसकी है? लगता है कोई पानी पानी कह रहा हो, पर यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा है। तभी वह थोड़ा और आगे जाता है और उसे एक बूढ़ा आदमी
जमीन पे पड़ा हुआ दिखाई देता है। अरे, आप तो प्यासे हैं, रुकिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। इतना कहकर करणदेव जल्दी से जाकर नदी से पानी लाके उस बूढ़े व्यक्ति को पिला देता है। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी जान बचाई, वरना मैं तो यहाँ प्यासा ही मर जाता। नहीं नहीं, आप ऐसा ना कहें काका। वैसे आपका घर कहाँ है? चलिए, मैं अपने घोड़े पर बिठाकर आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, मैं चला जाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। करणदेव वहाँ से निकल जाता है। न जाने बड़े भैया किस दिशा में निकल गए। चलो, मैं अब जल्दी से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता हूँ। शायद आगे मुझे बड़े भैया मिल ही जाएं। अरे, आप कौन हैं और इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं? बेटा, मैं पास में ही रहता हूँ। यहाँ लकड़ियाँ चुनने आया था, पर मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, जिसकी वजह से मेरे शरीर में बिल्कुल भी दम नहीं बचा है। बेटा, क्या तुम मेरे लिए कुछ फल तोड़ के ला सकते हो? इस जंगल में बहुत फल लगे हुए हैं। अगर मैं यहाँ ज्यादा देर तक रुका तो मुझसे पहले पहुँचकर वो सोने की चिड़िया ले जाकर पिताजी को दे देगा, जिससे वो बन जाएगा राजा और मैं इस इम्तिहान में हार जाऊंगा। माफ करना, मुझे जरा जल्दी है। मुझे कहीं पहुंचना है जरूरी काम से, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर मगन देव वहाँ से आगे की ओर निकल जाता है। तभी कुछ दूर चलने पर उसे एक जख्मी साधु दिखाई देता है। मदद करो, कोई मेरी मदद करो। अरे साधु महाराज, आपको क्या हो गया है? बेटा, मेरे पैर में एक सांप ने काट लिया है, जिससे मेरे पैर से बहुत खून बह रहा है और दर्द भी बहुत हो रहा है। बेटा, इस जंगल में ढेर सारी जड़ी बूटियां लगी हैं जो सांप के जहर को खत्म कर सकती हैं। बेटा, क्या तुम वो जड़ी बूटी मेरे लिए लेकर आओगे? पर साधु महाराज, मुझे नहीं पता कि वो जड़ी बूटी कहाँ लगी है। बेटा, वो जड़ी बूटी यहाँ से कुछ दूर आगे एक नदी है, उसके पास एक पुराना बड़ा सा पेड़ है, उस पे ही वो जड़ी बूटी लिपटी हुई है। बस तुम जाके वो तोड़ के ले आओ। अरे, वो नदी अगर ज्यादा दूर हुई तो मुझे बहुत समय लग जाएगा, और अगर मुझे ज्यादा देर हुई तो मेरा छोटा भाई उस चिड़िया तक मुझसे पहले ही पहुंच जाएगा। साधु महाराज, मुझे पता नहीं है वो नदी कहाँ पे है, और वैसे भी मुझे जरा जल्दी है। मुझे किसी जरूरी काम से जल्दी ही पहुंचना है कहीं, इसलिए मुझे माफ करना, मुझे जाना होगा। इतना कहकर मगन देव तुरंत वहाँ से निकल जाता है। अरे, ये कौन है इस घने जंगल में? काका, आप यहाँ इतने घने जंगल में क्या कर रहे हैं? बेटा, मैं पास में ही रहता हूँ। यहाँ लकड़ियाँ चुनने आया था, पर मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, जिसकी वजह से मेरे शरीर में बिल्कुल भी दम नहीं बचा है। बेटा, क्या तुम मेरे लिए कुछ फल तोड़ के ला सकते हो? इस जंगल में बहुत फल लगे हुए हैं। हाँ, जरूर लेकर आऊंगा। आप यहीं बैठिए, मैं अभी कुछ फल लेकर आता हूँ। काका, ये लीजिए, आप ये फल खा लीजिए और बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। धन्यवाद बेटा, मेरी मदद करने के लिए। जिस काम के लिए आए हो उसमें तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद काका।
करण देव अब और आगे जाता है कि तभी करण देव को भी वही साधु दिखाई देता है। मदद करो, कोई मेरी मदद करो। अरे साधु महाराज, आपको क्या हो गया है? बेटा, मेरे पैर में एक सांप ने काट लिया है, जिससे मेरे पैर से बहुत खून बह रहा है और दर्द भी बहुत हो रहा है। बेटा, इस जंगल में ढेर सारी जड़ी बूटियां लगी हैं जो सांप के जहर को खत्म कर सकती हैं। बेटा, क्या तुम वो जड़ी बूटी मेरे लिए लेकर आओगे? हाँ साधु महाराज, मैं जरूर लेकर आऊंगा, मगर क्या आप मुझे उस जड़ी बूटी की पहचान बता सकते हैं? बेटा, यहाँ से कुछ दूरी पे ही एक नदी है, जिसके पास में एक बहुत पुराना सा एक वृक्ष है, जिसमें उस जड़ी बूटियों की लटें लिपटी हुई हैं। बस वही है जड़ी बूटी। ठीक है साधु महाराज, मैं अभी जाकर वो जड़ी बूटी लेकर आता हूँ। लगता है यही वो नदी है जिसके पास एक पुराना सा वृक्ष है। हाँ, वो रहा वो वृक्ष, और उसमें वो लटें भी लिपटी हैं। मुझे जल्दी से इन्हें तोड़कर साधु महाराज की जान बचानी होगी। करण देव उस जड़ी बूटी महाराज के पास जाकर उनके जख्म पे उसका रस निचोड़कर डाल देता है, जिससे साधु महाराज को तुरंत आराम मिल जाता है। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। तुम सच में एक नेक दिल इंसान हो। तुम्हें तुम्हारे काम में जरूर सफलता मिलेगी। अरे ये क्या है? इस कुएं से तो रोशनी निकल रही है बाहर। ये कैसा कुआं है? मैं एक जादुई कुआं हूँ और मेरे पास सोना, चांदी, हीरे, मोती सब हैं। मेरे पास अनंत धन है। अगर तुम चाहो तो ये सब तुम्हारा हो सकता है। आओ मेरे अंदर, आओ और ले लो जितना चाहो। क्या सच में मैं जितना चाहूँ उतना खजाना ले सकता हूँ? सोना, चांदी, हीरे, मोती, क्या ये सारा का सारा मेरा हो सकता है? हाँ, ये सब तुम्हारा हो सकता है, लेकिन क्या जादुई कुआं? लेकिन तुम्हें ये सब पाने के लिए इस कुएं के अंदर जाना होगा, जहाँ पे सारा खजाना रखा है। हाँ हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं जरूर जाऊंगा इस कुएं के अंदर, जरूर जाऊंगा। मगन देव जल्दी से उस कुएं के अंदर चला जाता है। अरे वाह, यहाँ तो सच में पूरी दुनिया का खजाना रखा हुआ है। अरे वाह, ये सब मेरा है, ये सब मेरा है। अब मैं हूँ इस खजाने का मालिक। मगन देव बहुत खुश हो जाता है और वह जैसे ही खजाने को हाथ लगाता है, सारा का सारा खजाना गायब हो जाता है। अब वहाँ पे वही साधु आ जाता है जिसे सांप ने काटा था। अरे ये क्या, आप तो वही साधु हैं जिसको सांप ने काट लिया था। आप अचानक यहाँ कैसे? और मेरा सारा खजाना कहाँ गायब हो गया? ये सब कैसे हो गया? हाँ, मैं वही हूँ जिसे सांप ने काट लिया था, लेकिन तुमने मेरी कोई मदद नहीं की थी, क्योंकि तुम्हारे पास मेरी मदद करने भर का समय नहीं था। लेकिन यहाँ का सारा खजाना लेने भर का समय है तुम्हारे पास। आप कहना क्या चाहते हो? यही कि वह सारा खजाना तुम्हें नहीं मिल सकता, क्योंकि तुम एक लालची इंसान हो और ये सब तुम्हें आजमाने के लिए था। मुझे किसी सांप ने नहीं काटा था, वो तो तुम्हारा इम्तिहान था जिसमें तुम हार गए थे। और उससे पहले जो एक वृद्ध आदमी भूख से बिलख रहा था, जिसकी तुमने कोई भी मदद नहीं की थी, वो भी मैं ही था। वहाँ भी तुम हार गए थे और यहाँ भी तुम हार गए, क्योंकि तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है, लालच और छल भरा हुआ है। इसलिए तुम्हें ये सजा मिलती है कि तुम इस कुएं में एक पत्थर की मूर्ति बन जाओगे। क्या? नहीं साधु महाराज, ऐसा मत कीजिए। मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। तभी मगन देव वहीं पर एक पत्थर की मूर्ति बन जाता है और साधु वहाँ से गायब हो जाता है। अरे
इस कुएं से रोशनी कैसी फैल रही है? ये कैसा कुआं है? ऐसा कुआं तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं एक जादुई कुआं हूँ और मेरे पास सोना, चांदी, हीरे, मोती सब हैं। मेरे पास अनंत धन है। अगर तुम चाहो तो ये सब तुम्हारा हो सकता है। आओ मेरे अंदर, आओ और ले लो जितना चाहते हो। जादुई कुआं, मुझे क्षमा करना। मुझे इस समय इस धन से ज्यादा जरूरी मेरे पिताजी का इम्तिहान है, जिसके लिए मुझे अभी और आगे जाना है। मुझे क्षमा करें। मुझे किसी धन की आवश्यकता नहीं है। कृपया आप इस धन को उन गरीबों को दे दें जिनको धन की सख्त जरूरत है। साधु महाराज, आप यहाँ कैसे? हाँ राजकुमार, मैं राजकुमार, ये सब तुम्हारे इम्तिहान ही थे जिसमें तुम सफल हुए हो। जाओ राजकुमार, तुम अब लक्ष्य के बहुत करीब हो। धन्यवाद महाराज। तथास्तु। अब करण देव वहाँ से निकल जाता है और उस गुफा में पहुँच जाता है जहाँ उसे एक सोने की चिड़िया दिखाई देती है। हाँ, यही है वो सोने की चिड़िया जिसे पिताजी ने लाने को कहा था। करण देव उस चिड़िया को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल पड़ता है। ये सोने की चिड़िया तो मुझे मिल गई है, लेकिन बड़े भैया कहीं नहीं मिले। क्या वो यहाँ आए थे या नहीं? अगर यहाँ आए थे तो इस सोने की चिड़िया को क्यों नहीं ले गए? और अगर यहाँ नहीं आए हैं तो बड़े भैया कहाँ चले गए? कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं पड़ गए बड़े भैया? मुझे जल्दी यहाँ से जाना होगा और बड़े भैया का पता लगाना होगा। राजकुमार करण देव, मैं जानता हूँ आपके बड़े भैया कहाँ हैं। अरे तोते, तुम तो बिल्कुल हम इंसानों की तरह बात करते हो। हाँ राजकुमार, मैं एक बोलने वाला तोता हूँ और मैं इस जंगल में ही रहता हूँ। और मैंने देखा है कि आपके बड़े भैया उस कुएं के अंदर गए थे जिसमें से आवाज आती है खजाना देने की। तो इसका मतलब बड़े भैया उस खजाने वाले कुएं में गए थे, लेकिन वह कुआं तो मायावी कुआं था। साधु महाराज ने कहा था कि वो एक इम्तिहान है। कहीं बड़े भैया कोई मुसीबत में तो नहीं? मुझे जाना होगा। अब करण देव भी उस कुएं की तरफ निकल जाता है और उस कुएं में जाकर देखता है। अरे बड़े भैया, ये क्या हो गया? आप तो पत्थर की मूर्ति बन गए। ये कैसे हो गया? तभी करण देव मूर्ति को हाथ लगा देता है, जिससे मगन देव फिर से इंसान बन जाता है। अरे वाह, मैं इंसान बन गया। मैं वापस इंसान बन गया। मैं ठीक हो गया। करण देव, मैं ठीक हो गया। पर तुम्हारे हाथ लगाने से मैं पत्थर की मूर्ति से वापस इंसान कैसे बन गया? क्योंकि करण देव एक नेक दिल, दयालु और सच्चा इंसान है, जिसके स्पर्श से तुम वापस इंसान बन गए हो। और तुम्हें पत्थर सिर्फ एक सबक देने के लिए ही बनाया गया था। मुझे माफ कर दो साधु महाराज। अब से मैं भी एक सच्चा और ईमानदार इंसान बनकर दिखाऊंगा। छल नहीं करूंगा और ना ही कभी लालच करूंगा। करण देव, तुम भी मुझे माफ कर देना। मैंने तुमसे भी छल किया था। तुम्हें पेड़ के नीचे सुला के मैं खुद वहाँ से वो सोने की चिड़िया लेने निकल पड़ा तुमसे पहले, ताकि मैं राजा बन सकूं। पर अब मुझे समझ आ गया है, छल करके कभी कोई नहीं जीत सकता। अब मगन देव और करण देव दोनों वापस अपने महल में आ जाते हैं और करण देव वह सोने की चिड़िया अपने पिताजी को दे देता है। बेटे करण देव, आओ इस सोने की चिड़िया पर गंगा जल डालो। पिता के कहने पर करण देव उस सोने की चिड़िया पे गंगा जल डाल देता है। तभी अचानक वह चिड़िया उसके पिताजी के रूप में आकर खड़े हो जाते हैं। अरे ये क्या माया है? ये सोने की चिड़िया तो आपके रूप में आ गई है। पिताजी, ये सब क्या है? हाँ हाँ पिताजी, ये सब क्या है? एक सोने की चिड़िया ने आपका रूप ले लिया। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। राजकुमार मगन देव, राजकुमार करण देव, ये तुम्हारे पिताजी ही हैं, जो उस मायावी जंगल की उस गुफा में सोने की चिड़िया बनकर कैद थे, जिन्हें तुमने आज आजाद किया है। क्या
ये आप क्या कह रहे हैं? अगर ये मेरे पिताजी हैं तो फिर आप कौन हैं? मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, ये ही है तुम्हारे असली पिता और इस राज्य के राजा महेंद्र देव।